डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेंटर मास के बारे में। तो ये सेंटर मास क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके लिए उसके पढ़ के हमको क्या फायदा मिलेगा, ये सब इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखो बच्चों, आज तक हम जितने भी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, सेंटर मास के चैप्टर से पहले जितने भी फिजिक्स पढ़ चुके हैं, ये सब पूरा बॉडी को एक पॉइंट मास मान के उसको पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको एक पॉइंट मान चुके हैं कि मान लो कि ये फ्री बॉडी डायग्राम उसका जो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो ये पूरा बॉडी को हम एक पॉइंट मान लेंगे और उसको ओरिजिन में रख दें, उसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम ये करते करते हम भूल गए हैं कि ये पूरा एक्सटेंडेड बॉडी है, तो इसलिए हम उसको एक एक्सटेंडेड बॉडी की तरह बिहेव करके कैसे उसके अंदर का जो पार्टिकल्स का मोशन है उसको कैसे समझा जाए, उसके ऊपर हम ये वीडियो बनाए, सेंटर मास का वीडियो, ठीक है। तो पहले देखते हैं सेंटर मास चीज होता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लें। तो देखो बच्चों, अगर मान लो कि हमारे पास एक लाइट बॉक्स है, लाइट बॉक्स मतलब थोड़ा हल्का लाइट बॉक्स, और वो बॉक्स के अंदर कुछ मासेस ऐसे है, पॉइंट मास है जिसके अंदर कुछ मास होगा, और ये पूरा बॉक्स सब भी वेलोसिटी में जा रहा है, ठीक है। अगर हम पास से उसको देखेंगे तो हमको ऐसे चारों पार्टिकल्स कुछ ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा, और इस पूरा सिस्टम को इंडिविजुअल मासेस को अगर हम देखेंगे तो ये हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन के जैसा लगेगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर उसको हम दूर से देखेंगे, मान लो कि इन्फाइनाइट से, तो ये पूरा सिस्टम मेरे को एक पॉइंट के जैसा नजर आएगा, जिसका मासेस ये पूरा सिस्टम का मासेस बराबर होगा। इसको अगर मान लो कि इसका मास m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, तो इसका मास कितना होगा ना, m होगा, m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ऐसा। और ये भी देखेगा ये पूरा सिस्टम v में जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी v में जा रहा होगा। तो ये जो स्पेशल पॉइंट जिसके अंदर पूरा सिस्टम का सारे मास ठूस ठूस के भरा है, ठीक है, पूरा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर मास। तो सेंटर मास का डेफिनेशन क्या हो गया, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, इट इज an imaginary point in which mass of the whole system concentrated। तो उस पॉइंट को जानने के लिए, उसका पोजीशन जानने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, अगर हम कहीं पे एक ओरिजिन प्लेस कर दें और सारे मासेस को सम पोजीशन वेक्टर में डिनोट कर दें, तो ये पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा सम RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। और इसको अगर इसका वेलोसिटी को अगर हम देखना है तो इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। VCM क्या होता है,
m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब सिस्टम का टोटल मास। और ये होता है सेंटर मास का वेलोसिटी, ये होता है सेंटर मास का वेलोसिटी। जो वेलोसिटी हमको वहां पे दिखेगा इंफ्रारेड में कि सिस्टम जा रहा है वेलोसिटी v में, वही होता है सेंटर मास का वेलोसिटी, जिसको v बोलते हैं हम। यहाँ पे जो v, मगर मतलब यह होता है अगर हम v वेलोसिटी में जा रहे होंगे, हमारा सिस्टम पूरा होल सिस्टम v वेलोसिटी में जा रहा है, इसका मतलब सेंटर मास भी v वेलोसिटी में जा रहा है। पूरा सिस्टम का वेलोसिटी के बारे में पता करने के लिए हमको सेंटर मास की वेलोसिटी के बारे में पता करना चाहिए। अगर हमको पूरा सिस्टम के बारे में पता करना है बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से, तो हमको सेंटर मास का जानकारी होना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम का क्या होता है, हीरो हो गया, सिस्टम का हीरो ये, ठीक है। अगर इसके बारे में जानना है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन पूरा सेंटर मास सिस्टम का एक्सेलरेशन बराबर हो गया, ठीक है। पूरा होल एक्सेलरेशन, पूरा होल सिस्टम इसमें उसके वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है।